Albert Einstein was born 1879 and he was died 1955. He is regarded as the greatest physicist since Newton. Newton also is the name of the scientist. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Picklebiller describes the circumstances which led to Albert Einstein, ex-president from German. इस प्रकार से आइंस्टीन की स्टोरी इसमें दी गई है और in what year Einstein asked the history teacher did Persian defeat the French at Waterloo? History teacher asked a question to Einstein. History teacher ने आइंस्टाइन को क्वेश्चन पूछा. क्या क्वेश्चन पूछा? In what year Einstein asked the history teacher did the Persian defeat the French? At Waterloo पे पर्शियन ने फ्रेंच को किस साल में क्या किया? डिफीट किया. हिस्ट्री टीचर आज क्वेश्चन टू आइंस्टीन को क्वेश्चन पूछा कि पर्शियन ने फ्रेंच को किस साल में वाटरलू में डिफीट किया. डिफीट भी होता है हराना, परास्त कर देना. आइंस्टाइन गेव आंसर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, I do not know. Then again, the history teacher asked, why don't you know? You have been told it often enough. क्यों इतने कहने से पर्याप्त नहीं हुआ? आपने क्यों, आपको क्यों नहीं आता, क्यों नहीं जानते हो? I must have forgotten. मैं भूल गया हूँ. Did you ever try to learn? Asked Mr. Barron. ब्राउन ने फिर पूछा कि क्या कभी आपने कोशिश की लर्न करने की, इसको याद रखने की कोशिश की आपने? नो सर. आइंस्टाइन गिव आंसर, नो सर. एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. ईमानदारी से कहा. ईमानदारी से किसने कहा कि नहीं, मैंने लर्न करने की कोशिश नहीं की. Why not again? फिर मिस्टर ब्राउन इज आस्किंग me क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं किया आपने कोशिश? I cannot see any point in the learning dates. I cannot see any point learning dates. One can always look them up in the. कह रहे कि जो डेट्स हैं हिस्ट्री की, डेटों को लर्न करने से कोई फायदा नहीं है. जब आपको याद करने डेट हो तो आप बुक में देख सकते हो, इसलिए मैंने उसको याद नहीं. कौन कह रहा था? आइंस्टाइन इज गिविंग द आंसर टू मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन वाज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए स्पीचलेस हो गए. बोलो नहीं. ही डिड नॉट से एनीथिंग. कुछ नहीं बोला. नथिंग. यू अमेज मी. आपने मुझे बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया. आइंस्टाइन ही सेड एट लास्ट, अंत में बोलो कि यू अमेज मी. आपने मुझे क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स. क्या डोंट यू रियलाइज, क्या आपको एहसास नहीं होता, क्या आपको इस चीज का कभी भी एहसास नहीं होता? दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स, कि वन कैन, कोई भी देख सकता है हमेशा, लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो सारे फैक्ट, वो सारे तथ्य जो आप स्कूल में सीखते हो, क्या वो सब बुक में मिलते नहीं मिलते? यस सर. Einstein answer yes sir. Then I suppose you do not see any point in the learning fact. Frankly sir, I do not, said Albert. Then I suppose
यू डू नॉट सी एनी पॉइंट इन द लर्निंग फैक्ट, कुछ भी आप लर्न नहीं करते हो फ्रैंकली। उसने आंसर दिया, आइंस्टाइन एल्बर्ट गिव आंसर फ्रैंकली। क्या कहा? सर आई डू नॉट, मैं नहीं आता एल्बर्ट, दैट यू डू नॉट बिलीव इन एजुकेशन एट होम। फिर तो मिस्टर ब्राउन कहे फिर तो यू डू नॉट बिलीव इन एजुकेशन, तो फिर तो आपको एजुकेशन पे विश्वास नहीं होता, फिर तो आपको किस पे विश्वास नहीं है? शिक्षा पे भी कोई विश्वास नहीं है। एजुकेशन वो ये सर आई डू, नहीं सर मुझे विश्वास है शिक्षा पे, एजुकेशन पे। आई डू नॉट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता कि लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन, की लर्निंग फैक्ट कोई एजुकेशन है। इन दैट केस सेड द परहैप्स यू विल बी सो, इसमें पोस्ट कर दो। इन दैट केस सेड द मिस्ट्री टीचर, उस केस में मिस्ट्री टीचर ने कहा विद हैवी सरकार, perhaps you will be so kind as to tell the class Einstein's theory of education। एल्बर्ट फ्लश, उसको थोड़ा सा फ्लश हुआ, कह रहा है कि आई थिंक इट इज नॉट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड आई डू नॉट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटर्स। कह रहा है सर कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ इट इज नॉट फैक्ट, ये जो तथ्य नहीं है दैट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, बट आइडियाज जो विचार होते हैं। He said, I do not see, मैं नहीं देखता हूँ द पॉइंट, वो पॉइंट में लर्न नहीं करता हूँ द डेट्स की, युद्ध कौन सा युद्ध कब हुआ, लिखा है ना डेट्स ऑफ बैटल्स, युद्ध की तारीखों को भी याद नहीं करता हूँ। और इवन विच ऑफ द आर्मी इज किल्ड मोर देन, और ये भी मैं याद नहीं करता कि किस सेना ने कितने लोग ज्यादा मारे और किस सेना, ये भी मैं याद नहीं करता हूँ। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं इस चीज में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, उस चीज़ को ज़्यादा मैं लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। क्यों? वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो सैनिक, मैं कारण जानने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू नो द रीजन, कि वाई, मैं उस रीजन को जानने का प्रयास करता हूँ कि वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो जो सोल्जर सैनिक थे वो एक दूसरे को क्यों मार रहे। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं ये जानने का प्रयास करता, कितने मारे, किस डेट को मारे, किस डेट को युद्ध हुआ, वार। दैट इज इनफ। मिस्टर ब्राउन आईज वर कोल्ड एंड कीपर, बड़ा गुस्सा है किसको? मिस्टर ब्राउन वॉज वेरी एंग्री एंड सेड नो इनफ, दैट्स इनफ, बहुत हो चुका है। वी डू नॉट वांट टू लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, वी डू नॉट लेक्चर फ्रॉम यू, हमें आपसे कोई लेक्चर नहीं लेने हैं, और यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, कह रहे कि आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रहोगे। ऑल्दो आई डू नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं करता था, इट विल डू यू मच गुड और it would not do the school any good, either you are a disgrace, I do not know why you continue to come। जब आप स्कूल में आपको कुछ सीखना ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप स्कूल क्यों आ रहे हैं। It is not my wish sir, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है ये स्कूल। Then you are an ungrateful boy, फिर तो तुम बड़े कृतज्ञ बॉय हो। आसान कहते, इसको कहते हैं एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल, क्या कहते हैं? अनग्रेटफुल। एंड आउट टू बी असेम्ड, तुम्हें शर्म भी नहीं आती अपने आप में। ऑफ यूर सेल्फ लिखा है ना, एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ यूर सेल्फ, अपने आप पे आपको शर्म भी नहीं आती है। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक योर, मैं आपको सलाह देता हूँ अपने पिताजी को भी आपको स्कूल से ले जाए, आप पढ़ना नहीं चाहते। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, थोड़ा सा उसको बुरा लगा। मिजरेबल मीन्स पुअर, मिजरेबल मीन्स पुअर, MIS, जो मिजरेबल हो तो उसको पुअर कहते हैं, ठीक है। मिजरेबल
When he left school, उसने स्कूल छोड़ा that afternoon, दोपहर के बाद, not that it had been a bad day, कह रहे कि इसके लिए कह रहे कि not that it had been a बुरा, कोई बुरा दिन नहीं था, कि most days were bad now, सारे दिन बुरे हो गए उसके लिए anyway, but because he had to go back to the hateful place, फिर लेकिन दिन उसके लिए हमेशा होता था कि उसको रोज उसके घर वाले कहाँ भेजते थे, स्कूल भेजते थे, बिकॉज ही हैड टू गो बैक, फिर वापस जाता था टू द हेटफुल प्लेस, जिस प्लेस से वो क्या करता था, हेट करता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही ओनली विश्ड हिज फादर कुड टेक हिम अवे, और दूसरी सुबह ही विश्ड ओनली, ही ओनली विश चाहता था कि उसके पास उसको ले जाया हुए, बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था। ही न्यू जानता था व्हाट द आंसर, देखो अपने पिताजी से बोलेगा तो उसके फादर व्हाट विल बी आंसर ऑफ हिज फादर, उसके फादर का जवाब क्या होगा, आज दिन पहले जानता था कि टीचर ने कहा कि इसको मुझे स्कूल से ले जाओ, लेकिन वो सोचता है कि जो मैं बोलूँगा लेकिन आंसर क्या होगा वो जानता था। कौन, एल्बर्ट। He would have to stay until he had taken his diploma, उसको रुकना पड़ेगा जब उसका डिप्लोमा था, लेकिन going back to his कह रहे कि lodging did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room, लेकिन उसको जब उसके फादर ले गए तो कह रहा है कि उसके फादर ने had so little money, लिटिल मीन्स होता है कम पैसा, मनी, तो इस पे जो बचा हुआ था, दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड, उसको छोटा सा रूम मिला इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर में ऑफ मुनीच। ही डिड नॉट माइंड, उसने माइंड नहीं किया बैड फूड एंड लैक ऑफ द कंफर्ट, उसमें कंफर्ट किस होता है, कंफर्ट, COM, इसमें कंफर्ट एक वर्ड दिया है, F वर्ड, कंफर्ट मीन्स होता है रेस्ट, क्या होता है, रेस्ट। तो जो रूम उसमें था उतना अच्छा फूड भी नहीं था, एंड लैक ऑफ, उसमें कंफर्ट भी की कमी थी, और इवन द डर्ट एंड स्मेल, गंदा भी था वहाँ पे, बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, वो घृणा करता था, लेकिन हिज लैंडलेडी बीट, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो क्या करती थी, लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन, उसका जो लैंडलेडी तो अपने बच्चों को पीटती थी, लैंडलेडी का ना बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली रोज, और एवरी संडे, और प्रत्येक सैटरडे को हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीटन, और प्रत्येक सैटरडे उसका हस्बैंड पी करके आता था और वो उसको मारता था, लिखा उसमें, एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीटन, वो बच्चों को पीटती थी और हस्बैंड उसको, बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन कम से कम अपना आपका रूम तो था, which is more than I can see, said यूरी ने उससे कहा, when he called around in the evening, तो उसने उसको रात में, when he called round in the evening, at least you live among civilized human beings, कम से कम आप सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, इसके बीच में रहते हो, civilized